हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट ऑब्जेक्टिव में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री। अब हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो मिडाइवल हिस्ट्री और पॉलिटी भी कल स्टार्ट हो गया। उसके अलावा आपको पता है इकोनॉमी और बायोलॉजी एंड होने वाला है ऑलमोस्ट। इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, एंशिएंट, ये सब ऑलरेडी एंड हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ये नंबर पे मैसेज करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम अर्ली मेडाइवल पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी नॉर्थ इंडिया। अर्ली मेडाइवल पीरियड 650 से 1206। इसमें आप राजपूत के बारे में मेजॉरिटी क्वेश्चन देखोगे, राजपूत के बारे में। इवन जो लड़ाई हुई थी स्लेव डायनेस्टी से पहले पहले, जो मोहम्मद गोरी लड़ाई वड़ाई किए थे, तराइन वगैरह की लड़ाई, उससे आपको क्वेश्चन मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे कवर हो जाएंगे इस टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल किसने बनाया था, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर आपको पता होगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होगा कि चंडेल का कैपिटल था 3। पहले खजुराहो, खजुराहो के अलावा महोबा, महोबा, और उसके बाद है कालिंजीर, कालिंजार। ये तीनों चंडेला का कैपिटल हुआ करता था। तो खजुराहो में जो टेम्पल होगा वो यही बनाए होंगे, कौन? चंडेल ने। एक और इन्फॉर्मेशन और याद रखना है, खजुराहो में एक ऐसा नहीं एक टेम्पल है एक्चुअली, जो 1200 सेंचुरी के आसपास स्टार्ट तो हुआ 1050 एडी में बनाना, लेकिन ऑलमोस्ट 1200 एडी के पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 85 से ज़्यादा, मतलब 100 के आसपास टेम्पल थे, लेकिन बहुत डिस्ट्रॉय हुआ। इसके बाद अभी भी यहाँ पे 20 के आसपास, 25 के आसपास बचा हुआ है। तो इन सारे टेम्पल्स को, खजुराहो टेम्पल्स को किस में हमने रखा है? हमने रखा है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यानी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें खजुराहो का टेम्पल्स आता है। और जैसे ही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कोई टॉपिक आया वो वैसे ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। आपको पता है 2 और साइट को अभी इसी साल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिला है। एक है रमप्पा टेम्पल, रमप्पा का रामेश्वरा टेम्पल जो है मतलब तेलंगाना में है, रामेश्वरा रमप्पा बोलते हैं। उसके अलावा धौलावीरा, धौलावीरा जो हरप्पन साइट है, उसको भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। हम 40 में आ गए हैं, मतलब हमारे पास 40 हो गए हैं। 40 में से एक है मिक्स्ड, याद रखिएगा, एक है मिक्स्ड। 7 है क्या? 7 है नेचुरल। उसके अलावा जो भी है कल्चरल है, क्योंकि या तो नेचुरल होते हैं या तो कल्चरल होते हैं। मिक्स का मतलब दोनों, यानी जो कंचनजंगा है ना मिक्स्ड है, यानी ये नेचुरल साइट भी है, कल्चरल साइट भी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आराम से 2 ऑप्शन आप पहले ही आप छांट सकते थे, अगर ये आपको पता हो कि होलकर और सिंधिया तो मराठा थे। होलकर और सिंधिया मराठा थे। होलकर का कैपिटल हुआ करता था इंदौर और सिंधिया का कैपिटल हुआ करता था ग्वालियर। ये आप सिंपल कर सकते थे। उसके बाद एक है बुंदेल, बुंदेल ये भी राजपूत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अरब वेर डिफीटेड इन 730 एडी। अरब को 730 एडी में डिफीट किसने किया? आपको पता है इस समय में एक्चुअली राज कर हो रहा था ट्रीपार्टाइल का। ट्रीपार्टाइल का मतलब इधर थे गुज्जर प्रतिहार, इधर थे कौन थे? पाल, और इधर थे राष्ट्रकूट। तो आप खुद सोचो ना, अरब आएंगे तो यही तो हमारे पास एक रास्ता है अटैक का। इधर से आए तो अभी यहाँ पे कौन है? गुज्जर प्रतिहार है। तो गुज्जर प्रतिहार उसको देपट करने दिया। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट मुस्लिम कौन आए थे? फर्स्ट मुस्लिम जो आए थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट टर्क जो आए थे, टर्क ये आए थे मतलब सॉरी, हाँ, फर्स्ट टर्क याद रखिए, फर्स्ट टर्क कौन थे और सेकंड टर्क ये तो मोहम्मद गोरी, और ये है मोहम्मद ऑफ गजनवी, गजनवी जो नहीं थे, गजनी के गजनवी। तो ये 3-4 इन्फॉर्मेशन है। जो मोहम्मद गजनवी आए थे उसी के साथ आए थे अल बिरूनी, बिरूनी। ठीक, अल बिरूनी इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है,
चलिए, अल बिरूनी वैसे गजनबी के एक्चुअली ओरिजिन इनका नहीं था, इनका ओरिजिन था ख्वारिज्मी एम्पायर से, लेकिन ख्वारिज्मी एम्पायर पे मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था तो इनको उठा के ले आया था, मतलब ये ऑथर वगैरह थे इसलिए। चलिए, तो प्रतिहार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ प्रतिहार। एक चीज़ और याद रखिएगा आप, यहाँ से पे ऐसे क्वेश्चन याद रखिए ना, तो आप इन सब का कैपिटल प्लीज याद रखिएगा। प्रतिहार का क्या कैपिटल है? प्रतिहार का कैपिटल है अवंती, और फिर कन्नौज बना था कुछ समय के लिए। राष्ट्रकूटा का क्या था? मालखेर या मान्यखेर, मालखेर या मान्यखेता बोलते थे। ठीक है ना। और एक और चीज, पहले राजा भी याद कर लीजिएगा, जो प्रतिहार के पहले राजा थे, प्रतिहार डायनेस्टी को पहले राजा कौन थे बताइए? पहले राजा प्रतिहार डायनेस्टी के पहले राजा कौन थे? नागभट्ट। ठीक है ना, नागभट्ट। और राष्ट्रकूट के पहले राजा कौन थे? दंती दुर्गा, दंती दुर्गा। ठीक है, राष्ट्रकूटा के ही एक बंदे थे जैसे कृष्णावन, उसने कैलाश टेम्पल बना था। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। पाला का भी आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, गोपाल थे इसके पहले राजा, गोपाल। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, पृथ्वीराज 3 भी बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी लड़ाई में? पहली लड़ाई, 2 लड़ाई हुई। बैटल ऑफ तराइन, पहला लड़ाई हुआ 1991 में, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। बाद में इन्होंने दया दिखाया कि छोड़ देते हैं, ताकि इधर से क्या होगा, इधर से जो टर्क से इधर से क्या करेंगे, दोस्त हो जाएंगे, तो इधर से कोई अटैक करने नहीं आएगा और दोस्ती कायम रहेगी। लेकिन मोहम्मद गोरी चालबाज निकला, इसने दोबारा अटैक कर दिया। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, क्योंकि बाकी लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया। ठीक है ना, खासकर जयचंद ने। ठीक है ना, तो ऐसा जयचंद को लगा कि यार पृथ्वीराज हार जाएगा तो उसके बाद देश में पावरफुल हम ही बचेंगे, लेकिन जयचंद को भी हरा दिया गया। ठीक है ना, जयचंद कहाँ के थे? कन्नौज के थे। ठीक है ना, जयचंद को हराया किसने? यही मोहम्मद गोरी ने। कौन सी लड़ाई में? चांदवारा वाली लड़ाई में। देखो, इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि सारे वॉर नहीं पूछते, इम्पॉर्टेंट वॉर पूछा जाता है। हु कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी? देखो, टेम्पल से रिलेटेड एक चीज़ याद रहे, खजुराहो टेम्पल हमें क्या याद रखना है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखो, क्यों याद रखना है ये वाला टर्म? क्योंकि अभी 2 साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, तो ऐसा नहीं पूछेगा कि नया वाला से पूछता, हो सकता है पुराने वाले के साथ मिलान चिन्ह पूछा है। एक चीज़ याद रखना, जो MP का एग्जाम देने जा रहे हैं वो याद रखिएगा, ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, बाकी के लिए छतरपुर डिस्ट्रिक्ट याद रखना जरूरी नहीं है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट, हिंदू और जैन दोनों टेम्पल है, हिंदू और जैन टेम्पल। ठीक है ना, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है, उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? जगन्नाथ टेम्पल को किसने कंस्ट्रक्ट किया था, यह बताना है। ये 12वीं सेंचुरी में आनंद बर्मन, जो ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, आनंद बर्मन। ठीक है ना, आनंद बर्मन याद हो गया। और एक और चीज, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथपुरी को सबसे पहले जो 4 धाम है ना, उसमें से एक धाम जगन्नाथपुरी है। 4 धाम कौन कौन है हमें पता है ना? 4 धाम कौन कौन है? एक है बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, 4 धाम में से एक धाम कौन है? जगन्नाथ टेम्पल का पुरी में जो है। ठीक है, उसके अलावे यहाँ पे इस टेम्पल का एक और नाम बोला जाता है कि भाई यहाँ पे तो यम जो है, मतलब मृत्यु के देवता, यम का भी पावर खत्म हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको यामनिका तीर्था। यामनिका तीर्था कि भाई यहाँ पे यम का जो पावर होता है ना, वो भी नलीफाई हो जाता है, यामनिका तीर्था। ठीक है, उसके अलावा इसको एक और नाम बोला जाता है व्हाइट पगोरा। व्हाइट पगोरा, क्लियर? यमनिका तीर्थ, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज याद रखना है इसमें, पता है इसके आसपास ही है जो एक सन टेम्पल है ना, पुरी में भी, कोणार्क का सन टेम्पल जिसको बोलते हैं, इसके सामने ही है, मतलब थोड़ा दूर पे है। तो इसके सामने एक पिलर है, ध्यान देना,
जगन्नाथ टेम्पल के सामने एक पिलर है, पिलर का नाम है सन पिलर, लेकिन ये पिलर है पार्ट किसका, पिलर है पार्ट सन टेम्पल का, याद रखिए क्या नाम है, पिलर सन पिलर। एक और चीज याद रखना है कि जगन्नाथ टेम्पल के 4 गेट हैं। 4 गेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बारी क्वेश्चन आ चुका था। 4 गेट में आपको कौन गेट पे क्या है ये नहीं याद रखना है, बट याद रखना है कि ऐसे गेट पे सिंह द्वार, ऐसे गेट है सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार और एक है हस्ती द्वार। ये सब गेट पे अलग अलग जानवर की आकृतियां बनी हुई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा बहुत हम सन टेम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सन टेम्पल यहाँ पे हमने किया ना, ये इसको किसने बनाया था, किंग नरसिम्हा देव ने बनाया था। ये भी गंग एम्पायर के थे, गंगा एम्पायर, किंग नरसिम्हा देव 1, ठीक है ना। ये कलिंग आर्किटेक्चर क्या इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाँ भाई इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पे 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए, खजुराहो और उसके अलावा सन टेम्पल, दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दिलवारा टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है और आसान है। ये माउंट आबू, हम लोग कितना बार याद करते हैं, माउंट आबू कहाँ पे, राजस्थान में है, राजस्थान, ठीक है ना। माउंट आबू के आसपास से ही लूनी रिवर निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 फैक्ट और याद रखें, जो ये टेम्पल है किस रिलीजन के लिए फेमस है, जैन रिलीजन के लिए फेमस है। उसके अलावा दिलवारा टेम्पल माउंट आबू पे है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है, द सक्सेस ऑफ टर्क against Indian ruler at the end of 12th century was an event that exposed the weakness of Indian armies। ये बात तो सही लिखा है कि टर्क इंडिया में आ रहा था, 2 बार आया, ठीक है ना। फर्स्ट टर्क, सेकंड टर्क, दूसरा आया तो उसके तो वंश रह ही गया। तो इससे हमारे जो वीकनेस था वो पता चल गया, सही बात है भाई, ठीक है। और उसके बाद लार्ज स्केल कन्वर्जन इन इस्लाम, नहीं ऐसा कुछ हमने सुना ही नहीं है कि कन्वर्जन हो रहा था इस्लाम में। अगर ऐसा, जैसे मान लो एग्जांपल लेते, ऐसा करते, अगर लार्ज बहुत ज़्यादा कन्वर्जन करते तो स्टार्टिंग में क्या हो जाता, ये लोग जो आते थे बाहर से, वो थोड़ा जो जहाँ पे हम लोग रहते थे उस लोगों को थोड़ा नीचा देखते थे, सबऑर्डिनेट देखते थे। अगर इस्लाम में कन्वर्जन हो जाता तो फिर बराबरी वाली बात हो जाती, ये लोग चाहते ही नहीं थे। तो बी ऑप्शन गलत है, मतलब रीजन है वो फॉल्स है और असर्शन ट्रू है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अल-बिरूनी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हिच, ये देखो किसके समय में आए थे, महमूद गजनबी के साथ आए थे। एक्चुअली ये थे ख्वारिज्मी एम्पायर का, मैंने आपको बताया था कहाँ पे, अल-बिरूनी के बारे में हिस्टोरिकल सोर्सेस में डिटेल में बताया, प्लीज़ वहाँ से कुछ और फैक्ट देख लेना अल-बिरूनी के बारे में, ठीक है ना। ख्वारिज्मी एम्पायर था, इंडिया में आए महमूद गजनबी के साथ और बहुत सारी इंडिया में बातें लिखी है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है जयदेव, जो फेमस कोर्ट पोएट थे, फेमस ऑथर थे गीत गोविंद के, वो किसके कोर्ट में पोएट थे, किसके कोर्ट में रहते थे, ये बात है। और प्लीज़ भाई थोड़ा सा ये इस बात को याद कर लेना कि कम से कम कुछ, जैसे कुछ पोएट है ना, वो किस राजा के दरबार में रहते थे और उनके अच्छे काम, मतलब उनके जो भी काम है, मतलब किस चीज़ को लिखते थे, वो सब थोड़ा ध्यान रख लेना। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, जयदेव के बारे में तो आपको पता है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। जयदेव पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में और भी लोग रहते थे, ये पहले देखो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक और बंदे रहते थे जिनका नाम है चंद बरदाई ने क्या लिखा था, पृथ्वीराज चौहान की ऑटोबायोग्राफी, मतलब बायोग्राफी। इसको क्या होना है, पृथ्वी राज रासो, ठीक है। अब हर्ष के समय में कौन रहते थे, मतलब हर्षवर्धन के समय में कौन रहते थे भाई, हमें पता है ना, बाणभट्ट। ये सब नाम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके जब लुसेंट ऑब्जेक्टिव का हिस्टोरिकल सोर्सेस डिस्कस कर रहे थे तब।
और उस बुक में भी डिस्कस करें, जो एक हमारा क्राउन का बुक जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी डिस्कस करें बहुत डिटेल में, ठीक है। तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट। क्या और किताबें कौन कौन लिखी थी ये याद कर लो। किताब है, एक तो है हर्षचरिता और एक है कादम्बरी। कादम्बरी याद कर लो क्योंकि हर्षचरिता तो आपको याद ही हो जाएगा। लक्ष्मण सेन के दरबार में, लक्ष्मण सेन, तो सॉरी एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, गीत गोविंद को लिखने वाले जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो सॉरी मुझे लगा पृथ्वीराज चौहान, नहीं, ये है लक्ष्मण सेन। इसको हटा देता हूँ, लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में एक और राइटर थे जिसका नाम था धोई, ये भी रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में, धोई करके था। और पवन दूत एक किताब था, पवन दूत, ये किताब इनके द्वारा लिखा गया था, धोई के द्वारा। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले थे जयदेव, और उनके किसके ऑथर थे, गीत गोविंद। समझ क्लियर। हु फाउंडेड द 4 मठाज इन द 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया, ये थे शंकराचार्य। शंकराचार्य, देखो 3 नाम इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। बेसिक जानकारी क्या, कि किस चीज़ को फॉलो करते थे, फॉलो किस चीज़ को करते थे। तो मैं थोड़ा बहुत बेसिक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शंकराचार्य थे किस फिलॉसफी का फॉलोअर, ये याद रखना है। शंकराचार्य थे अद्वैत के फॉलोअर। अद्वैत का मतलब होता है मोनोइज्म, यानी एक ही है, नॉट टू, यानी नॉन डुअलिज्म, अद्वैत। अद्वैत, ये क्वेश्चन कितनी बार प्लीज ये आप यहीं से कर लेना, शंकराचार्य अद्वैत। उसके बाद है रामानुजाचार्य, रामानुज, ये है विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, मतलब ये भी अद्वैत ही है लेकिन ये विशिष्ट यानी स्पेशल पावर हो गया। और थर्ड है माधवाचार्य, ये किसका बात करते थे, द्वैत की बात करते हैं, द्वैत मतलब सिंपल ये 2 की बात करते हैं, ये 1 की बात करते हैं, ये बोलते एक है लेकिन उसके पास स्पेशल गुण है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द लिंगराजा टेम्पल। लिंगराजा टेम्पल जो बिल्ड किया गया है मेडाइवल पीरियड में, लिंगराजा टेम्पल वो है कहाँ पे, वो है भुवनेश्वर में, याद रखिएगा भुवनेश्वर। पिछली बार से एक चीज़ और इसमें बता रहा कि पिछली बार से कई सारे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि जो टेम्पल है, मतलब टेम्पल है वो किस भगवान के लिए स्पेशली, तो ये शिव भगवान को डेडिकेट करता है, शिव भगवान। और ये भुवनेश्वर का लार्जेस्ट टेम्पल है। जो आर्किटेक्चर है वो कौन है, कलिंगा आर्किटेक्चर, ये बस इतना ध्यान रखना, कलिंगा आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इतना रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग को बताना है कि कैसा लगा, और आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हो वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और आप कोई भी फीडबैक देख सकते हो। इवन आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें क्राउन जीके पे हमारा मेन फोकस है, ठीक है। बाकी तो लुसेंट जीके ऑलरेडी हमारा पूरा कंप्लीट ऑलरेडी फ्री हो चुका, फ्री में है, ठीक है। क्राउन जीके और NCERT समरी जो महेश वनवाल सर की है वो भी कराऊंगा, ठीक है ना। ये अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है, ठीक है। और अभी और चला 50% के आसपास हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके, ये आप रेट देख सकते हो। चलिए, थैंक यू।